टेक्निकल में, आर्मी टेक्निकल में इनकी ज्वाइनिंग है। हमने बोला था ना उस दिन कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, लेकिन समय नहीं होने की वजह से एक साथ में सभी लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो एक एक करके वो कोचिंग में मिलने के लिए आ रहे हैं और सभी लोग एक एक करके अभी जब जब जिसको जिसको समय मिलता है, क्योंकि प्रेम है इनका कोचिंग के प्रति, जो बराबर आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। देखिए इनका जो ट्रेनिंग हुआ, कहाँ से हुआ ट्रेनिंग? जबलपुर। अच्छा, ये लगाइए, आवाज जाएगा, उसको कहिए। ये सब लगाने आता है तुमको? रील बनाया पूरा? जबलपुर में हमारा ट्रेनिंग हुआ है, जबलपुर। और सर के पास हम कोचिंग के, मतलब गर्मी का मौसम था ना जब, तो मैं अपने घर से सुबह निकल जाता था, करीब 8 बजे हमारी कोचिंग स्टार्ट हो जाती थी, तो कभी मैं खाना भी नहीं खाता था। वो हमारे मित्र है हमारे साथ, जो आपके बीच में बैठे हुए हैं, वो जानते हैं। दिन भर हम यहाँ पे रहते थे, पढ़ते थे, और सीधा मैं शाम को ही आता था। तो मतलब समझ रहे हैं, इनका क्लास तो होता ही था, क्लास तो प्रतिदिन ये करते थे, लेकिन क्लास छुट्टी होने के बाद भी कोचिंग जो खाली रहता था उस समय में कहते थे कि हम यहाँ सेल्फ स्टडी के लिए करेंगे, यहाँ बैठेंगे। तो कोचिंग बंद होने के बाद भी ये पढ़ते थे, जब कोचिंग में ब्रेक होता था 2-3 घंटे का, ऐसा ही बताना चाह रहे हैं? जी हाँ, उस समय रहते थे, हम शाम तक रहते थे, और हमारे मित्र भी रहते थे जो आपके बीच में बैठे हैं आज। हम दोनों, मतलब सर वो भी बहुत हेल्प किए थे हमारा। हाँ, और जहाँ तक सर ने हमें पढ़ाया था, हम जहाँ भी गए पेपर देने के लिए, हमने देखा कि सर का पढ़ाया हुआ हमें बहुत मिला। और जिस दिन पेपर देने गए थे, जितने सर पढ़ाए गए थे एकदम माइंड में वही आया, और हम सवाल ववाल बनाए अपना, और देखे तो हमारा रिजल्ट आ गया। और सबसे पहले सर को बताया, सर आपने जितना पढ़ाया था सब उसमें आया, जीके भी आया था 2-4। अच्छा, आपको भी एग्जाम के दिन ही पता चल गया था कि रिजल्ट होगा? जी सर, एग्जाम देकर आए थे? हमारे तो जोड़ लिए थे, सब जितना पढ़ाया आ गया एकदम। तो फिर ये कॉन्फिडेंस होता है, ये कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ये बात सही बात है, जब आप पढ़ने जाते हो, देखो पढ़ाने के लिए बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ाए और एग्जाम में जो प्रश्न आए एकदम से हंट करे दिमाग में कि हाँ ये वाली बात ऐसे सर ने बताया था, तो जाके आपका सक्सेस होता है। अच्छा, आर्मी अग्निवीर से अभी ज्वाइन किया आपने, ट्रेनिंग पूरा हो गया, कष्ट हुआ कुछ ट्रेनिंग में? सर ट्रेनिंग में तो कष्ट होता ही है, ट्रेनिंग कष्ट के लिए ही बनाया गया है। अगर आदमी नहीं तपेगा तो फिर कैसे होगा? अनुशासन भी सिखाना जरूरी होता है, ट्रेनिंग में ही तो अनुशासन सिखाएंगे। सब चीज ट्रेनिंग में है सर। उसके बाद सबसे बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, तो सभी लड़के नौजवान जो लगे हुए हैं वो रील बनाने में लगे हुए हैं। ये जिनसे आप अभी मिल रहे हैं, ये भी कभी रील बनाया करते थे, और इनका भी चैनल है अपना, और प्रतिदिन दिन रात, मतलब कि एक एक रील को शूट करने में ये बताते थे सर 4-4 घंटा समय लगता है, तब जाके एक रील तैयार होता है। मतलब कि अपना बेशकीमती समय जहां की पढ़ाई में लगना चाहिए था, वो सब इनका रील में जाता था। तो ये आके बोले, हमने कहा कि थोड़े दिन के लिए रील बनाना बंद कर दीजिए, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना के लिए। और हुआ ऐसा ही, एग्जाम के 8-9 महीना पहले से रील इन्होंने बंद कर दिया, और फिर पढ़ाई में लग गए। एक ऐसा जुनून आया, मतलब कि दिमाग खुल गया उस समय, सही समय पे सही दिशा में मन लग गया। अच्छा, बताओ, रील बनाना अच्छा था कि अब नौकरी करना? अब नौकरी हो गया तो अब रील बनाना अच्छा लगेगा। अच्छा, नौकरी हो गया तो रील बनाना अच्छा लग रहा है, सही बात। अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ा मैं भी था, थोड़ा चंचल मन था, दिल्ली इधर उधर घूमता रहता था मैं, कभी जाओ इधर उधर। फिर मेरा मेरिट नहीं बना पिछली बार, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो सर बोले कि तू बहुत रील बनाता है, कम से कम एक बार फोन को छोड़ के देख। मैंने मतलब छोड़ दिया फोन, और एक कीपैड फोन लेके आता था, कीपैड फोन लेके आता था, छोटा वाला, नहीं लाता था स्क्रीन टच, क्योंकि पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता था। घर पे ही रखता था, तो ऑनलाइन जो टेस्ट वगैरह होता था तो मैं घर पे ही पढ़ लेता था। सर बोले पेटी में बंद कर दो, तो खैर फोन था, इतने दिनों से चलाते थे, पेटी में तो बंद नहीं कर पाए, पर घर पे जरूर छोड़ के आते थे कोचिंग में। तो पूरा एकदम जितने भी दिन यहाँ पे पढ़ा था ना, फोन से मैंने नाता तोड़ दिया, और सर का कहना माना, तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ।
बहुत बढ़िया। अभी अभी चूंकि आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ, जी सर। हम एक कमेंट पढ़ रहे थे, उसमें उन लोगों ने, कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि जैसे पहले आर्मी ठीक था, लेकिन जब से अग्निवीर हुआ तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। उनको ज्यादा पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, अग्निवीर वाले से सिर्फ घास कटवाना और ये गमला साफ कराना, फूल लगाना, यही सब काम चल रहा है, मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ बता रहे थे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे को लगता है अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे झाड़ू मार रहा हूँ, तो अगर उनके नज़र से अगर ये गलत है, तो वो फिर अगर वो अपने घर में ऐसा करते हैं तो फिर वो भी गलत है। जो इन्होंने जैसा जिन्होंने कमेंट किया उनके लिए से बोला। हाँ, जहाँ रहते हैं उसका तो साफ सफाई करना अपना ही कर्तव्य होता है, जहाँ रहेंगे वहां तो साफ सफाई करेंगे ही। मतलब ऐसा कुछ भेदभाव है क्या? पहले आर्मी वाले को ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी, आजकल कम किया जा रहा है? नहीं, कम और ज्यादा का नहीं है, बस ये जो ट्रेनिंग हम लोगों का थोड़ा जैसे कम हो गया है ना, मतलब आधा दिन कर देगा, पहले होता था 6 महीना। तो हमसे उन लोगों से ज्यादा हमें लगता है हम लोगों को कष्ट था ट्रेनिंग में, क्योंकि उनका टाइम, हम लोग को इतने ही महीनों में सब कुछ सिखाना है, और उन लोगों का ज्यादा टाइम था, तो मतलब आराम आराम से चलता था। से सिखाते थे, मतलब उनसे ज्यादा तकलीफ हम लोग झेले हैं। मतलब उनसे थोड़ा भी कम दक्ष नहीं है? नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अग्निवीर है तो सब आराम से निकल जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं सोचना। जितना परमानेंट वाले लड़ सकते हैं उतना आप भी लड़ सकते हैं। जी सर, जी सर, उतना हमने लड़ा भी है। बहुत बहुत कष्ट है सर, जितना वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कष्ट झेला है, हमने आज से 10-15 साल नौकरी हो गया तो हम लोग ने कष्ट झेला, अग्निवीर है तो नहीं झेल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब अग्निवीर ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या? सर, अग्निवीर ज्वाइन करना चाहिए अभी, क्योंकि जहाँ तक भी है, जैसे हम लोग सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, अगर हमें जिसमें सफलता मिल रही है, जैसे हमारा बात यही है, कल अगर इसमें हमारा सिलेक्शन हो गया, बहुत लड़के हैं जो उसमें से मतलब हो जा रहा है तो चले जा रहे हैं। अपना बिहार पुलिस हो गया जिसमें मतलब जाके अपना चॉइस कर सकते हैं, लेकिन अभी बेस्ट प्लेटफॉर्म ये भी है और आपके लिए बहुत चॉइस है। आप मतलब जिसमें जाना चाह सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर हो जा रहा है तो पीछे नहीं, मुंह नहीं पीछे मोड़ना है कि नहीं हम अग्निवीर नहीं जाएंगे। आप एक बार अंदर आइए फिर देखिए। अच्छा, पिछली बार जो लड़के आए थे ना, वो बता रहे थे कि स्वास्थ्य यानी कि फिटनेस पे फोकस होता है अभी भी अग्निवीर में। बता रहे थे 6 महीना से कोई दवा नहीं खाए, 6 महीना हो गया उनको दवा खाए हुए, क्योंकि ऐसा अनुशासन, ऐसा फिटनेस, सुबह जगा देना, एकदम से एक्टिव रहना। एक्टिव, हाँ सर, एक्टिव तो पूरा कर देते हैं सर, एक्टिव पूरा कर देते हैं। हम भी पूरा 7 महीनों में दवाई वहाँ लेते हैं। देश सेवा के लिए तैयार है पूरा? जी सर, मन लगा के सेवा कीजिए, क्योंकि आप हमेशा जब भी सेवा में जाएं, जब भी आप वहां रहें, तो आप समझ लीजिए कि आपके मार्फत हमारी भी कुछ सेवा हो रही है ना। आप ही के मतलब कि आप ही के मार्फत कुछ थोड़ी बहुत सेवा हमारी हो जाती है। और जो लोग भी, ठीक है, सभी लोगों का अपना अपना विचार होता है, अच्छी बात है। और जैसे हम देख रहे थे, सभी लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं ना। बहुत लोगों को तो चंद्रमा में भी बाघ नजर आता है, और कुछ लोग चांद को चांद कहते हैं, है कि नहीं? और कुछ लोग उसमें भी कुछ दाग निकाल ही देते हैं। तो ये अलग अलग है, देश में स्वतंत्रता है, सभी लोगों को कुछ ना कुछ बोलने की आजादी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब भी देश सेवा की बात आएगी ना, देश सेवा की बात आएगी, तो देश एकदम से एकजुट रहेगा। ऐसा नौजवानों से आह्वान है मेरा भी कि जब भी देश सेवा की, जहां कहीं भी आप जिंदगी में देखो, देश सेवा की जहां कहीं भी आपको लगे कि हमारे से कुछ सेवा हो जाएगी, देश की सेवा हो जाएगी, वहां आप तन मन से एकदम लग जाइए, निस्वार्थ लग जाइए और देश की सेवा कीजिए। देश को आपकी जरूरत है, युवाओं की जरूरत है, तभी तो देश बचेगा ना। और आज तक युवाओं ने ही किया हुआ है सब कुछ। अगर युवा नहीं होते तो शायद ये देश आजाद नहीं होगा। तब भगत सिंह जैसे लोग जो ऐसे जाके चलते फिरते असेंबली बम मारना, ये सब करना, तो आगे बढ़कर जो लोग सेवा करते, तो अच्छा है। मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो आज मैं बस जितनी यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो बस मेरे सर की मेहरबानी है, क्योंकि मैं आए दिन में, सर मेरे गांव से ही आते जाते हैं, तो सर मेरे को जब भी टोक देंगे कोचिंग नहीं आएगा कोचिंग, तो सर को देखते हुए कभी कभी दुपक भी जाता था, इधर उधर भाग जाता था, जो सर देखेंगे तो कहीं बोल देंगे तो फिर मैं अगले दिन अगर गैप हो जाता था कोचिंग में, तो मैं
मतलब पहले बहुत लापरवाही किया, लेकिन उसके बाद सर ने जैसा बोला मैंने वैसा किया, तो आज यही है सर का बहुत आज हमें भी गर्व होता है कि हम देश के सेना के जवान के साथ कम से कम खड़े हो पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्षण होता है ना। काम तो देखिए, रुपया पैसा कोई भी बड़े से बड़े व्यापारी भी कमा लेते हैं, लेकिन ये जो जगह है, हमें अपने आप पे गर्व होता है कि कुछ ऐसे लोगों को हमने तैयार करके अपने देश के लिए भेजा है। एक बात और समझिए कि ये चैनल जो है, चैनल आर्मी अग्निवीर के लिए हमेशा स्पेशल बैचेस लाते रहेगा। इस बार से हम शुरू करेंगे। अभी तो फिजिकल चल रहा है पिछले वाले बैच का। आर्मी के लिए एक बैच रहेगा, हमेशा ऑनलाइन भी रहेगा, चाहे जो भी हो जाए, कोई बैच चले ना चले, आर्मी के लिए एक बैच हम हमेशा अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार भी बैच आएगा, थोड़ा ये खत्म हो जाए, फिजिकल वगैरह खत्म हो जाए, फिर ये बैच आएगा। हाँ, कभी कभी ये मिल जाता था, ऐसे रील बनाते हुए मिल जाता, फिर हम वहां चलती गाड़ी रोक के और फिर इसको बताते कि रील बनाना बंद करो, जाओ पढ़ो घर। कभी ऐसे रील बनाने वाले तो आप देखते ही हो, ऐसे घूमते कहीं भी शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये रील की दुनिया से निकलकर एक रियल हीरो में आया, क्योंकि आर्मी से बड़ा कोई रियल हीरो नहीं होता है सर। आर्मी के जवान से बड़ा कोई रियल हीरो है देश के लिए? तो रील की दुनिया से निकल के ये रियल हीरो का सफर तय किया इन्होंने। और आप लोगों में से भी 2-4 लोगों का देखते हैं, आप रील बनाते हो। देखो, जैसे इन्होंने अभी बताया ना कि रील बनाना गलत नहीं है, आप रील से भी एक संदेश देते हो, लेकिन थोड़ा अच्छे में, वाहियात टाइप नहीं बनाया करो, थोड़ा मर्यादा में रह के रील बने तो अच्छा है। क्योंकि आप भी अगर ऐसे मर्यादाहीन वाली रील बनाने लगोगे तो फिर पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो थोड़ी सी मर्यादा में रह के रील बनाइए, अच्छा रील बनाइए जिससे समाज को फायदा हो ना। रील बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहले कहीं ना कहीं अपने एक प्लेटफॉर्म सेट कर लो, नौकरी के लिए जाइए, और जब कभी भी प्लेटफॉर्म सेट हो जाए, उसके बाद रील बनाइए, क्योंकि अब जिंदगी पहले सेट हो जाए फिर रील सेट होते रहेगा, है कि नहीं। बहुत अच्छा लगा, कम से कम है, देश सेवा कीजिए और हमेशा करते रहिए। एक बात और बोलना था सर जी, मेरे को बोलना था, सब कोई जैसे मतलब कोई भी कामयाब हो जाता है तो बहुत कुछ बोलता है, मतलब ठीक है, मेरे को इतना ही बोलना था, जब मेरे को मतलब जुनून था, जब मेरे को आर्मी में जाना है, और भी घर पे बोलते थे कंप्यूटर सीख ले, ITI कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मैंने कहा नहीं, मेरे को आर्मी में जाना है। बट ये समझ में नहीं आता था मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। बस रील बनाता था, आर्मी की रील बनाता था, ऐसे कपड़े पहन लेता था, गंजी पहन लेता था, वीडियो छोड़ देता था, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता मैं कैसे जाऊँ। फिर वही रील फिर बनाता था, फिर आर्मी बहुत लोग ऐसे देखते थे, बहुत कमेंट करते थे, कहते थे सिर्फ रील ही बनाएगा, पढ़ेगा कुछ नहीं, कुछ छोटा था ऐसे, मतलब कमेंट चलते फिरते मार ही देते थे। मेरे को बहुत जगह से ताना मिलता था, लेकिन मैं चुपचाप सुनता रहा। लेकिन जब मैं आज हो गया तो वही लोग, मतलब वो तो ये वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये नहीं पता, लेकिन जब वो लोग बोलते हैं ना कि हाँ आज कामयाब हो गया ये बड़ा आदमी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। अभी इन्होंने एक मैसेज दिया, आपको बताया कि खाली आर्मी की रील बनाने से और बिहार पुलिस वाली रील बनाने से, CGL की रील बनाने से, IAS PCS वाली रील बनाने से आप कोई IAS PCS ज्वाइन नहीं कर जाओगे। उसके लिए कर्म करना पड़ता है। रील तो बनाइए, लेकिन उसको ज्वाइन करने के लिए कुछ कर्म भी कीजिए कि आप भी उसको ज्वाइन कर पाए, आप CGL वाले हो जाए। अगर CGL की जो तैयारी करता है CGL वाले हो जाए, SSC वाले SSC GD में चले जाओ ना, रेलवे वाले बहुत सारे, पिछले वाले बैच के लगभग लोग रेलवे में ज्वाइन कर गए, पिछला जो भर्ती था ना। तो अच्छा है, आप आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, अनुशासन में रहिए। आप अपने अंदर में जो आपने रखा हुआ है, ये सबको कभी थोड़ा भी शांत नहीं होने देना, और कोई परमानेंट टूर्नामेंट सब परमानेंट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। सेवा करते रहिए, बस सेवा की भावना रखिएगा। सेवा ही करना था सर, या तो एक दिन करने का मौका मिले, या तो फिर चलिए अच्छा, ठीक है।